हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फिजोशी। आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 11 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकती हो। तो गाइस, मुझे आपको एक बात बतानी है कि इसमें मैं एक लैन सेक्स से विलन होगा, लैन शेन, बट एक्चुअली मेरे पास इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे शेडो इमेज यूज़ करूँगी, तब तक उसका जिक्र होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रूम में काफ़ी सारे पर्सन बैठे हुए होते हैं। उनमें से वेंजर चिल्लाते हुए उठता है, मुझे वीन किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे उसे मेरी वाइफ बनाना है। मैं बता रहा हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पे हासिल करूँगा। तभी उनमें से एक दूसरा पर्सन जिसका नाम लैन शेन था, वो बोलता है, शांत हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सभी को पता चल जाए कि मैं लैन सेक्स से होने के बाद भी वैन सेक्स का साथ डेमोनिक कल्टिवेशन में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ सोच समझ के कदम उठाना, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी सभी को नीचे ला सकती है। वेंजुलियो बोलता है, आप तो सारा इल्ज़ाम हमें ऐसे दे रहे हो जिससे आपको तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा इसमें। लैशन बोलता है, बेनिफिट अभी नहीं हो रहा, तब होगा जब हम सभी यिन आयरन की शक्तियों को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तब तक नहीं होते, तब तक मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, वैसे भी लैंड सेक्ट मेंबर अपने नियमों के मामले में काफ़ी ज़्यादा कड़े हैं। तुम्हारी एक गलती और वो तुम्हें सज़ा देने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे। वन चाओ गुस्से में उठते हुए शुयांग का गला पकड़ लेता है और बोलता है, जल्द से जल्द शैडो स्पिरिट्स को तैयार करो, जल्द से जल्द उनकी ताकत बढ़ाओ, बतौरो वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे पीछे धक्का मार देता है। शुयांग ज़मीन पे गिरता है। शुयांग कुछ बोलने ही वाला होता है, वो बोलता है पर तभी उसकी बात बीच में ही काट दी जाती है। पीछे से एक पर्सन आता है जिसका नाम सुशे होता है। वो बोलता है, सोच समझ के बोलना शुयांग, पर लेकिन या कुछ भी, क्योंकि याद रखना, तुम्हारे मुँह से जो निकलेगा वही तुम्हारी मदर की ज़िंदगी और मौत डिसाइड करेगा। अगर तुमने हमारे ऑर्डर को डिनाई करने की कोशिश करी तो हमें केवल 1 मिनट लगेगा तुम्हारी मदर को ख़त्म करने में। शुयांग वहीं पे रोने लगता है क्योंकि वो ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मदर इन सभी के द्वारा बंदी बनाई गई हुई है, तो इसलिए वह इन सब चीज़ों के खातिर मजबूर है। शुशे बोलता है, ब्रदर वैन, आप तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वैन जाओ बोलता है, हाँ क्यों ना हो, अगर आज तुम अपनी आंखों से उन्हें देखते तो तुम भी हो जाते। और स्वांगची ने वीन को किस तरह से खींचा, उसने फिर उसे ग्राउंड पे पुश भी कर दिया और उसके ऊपर आ गया। इसका मतलब वांगची भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करता है। शुशे बोलता है, लेकिन कैसे आपको पता? वैन जाओ बोलता है, शैडो स्पिरिट लोगों को पोजेस तो कर लेती है, लेकिन वो उन्हीं थॉट को बाहर आती है जो उनकी इनर थॉट होते हैं। यानी ये वांगची की इनर थॉट थे विंग को लेके। इसका मतलब वांगजी भी विंग को पसंद करता है। और क्या तुमने देखा नहीं कैसे विंग केवल वांगजी को तंग करता रहता है, उसके ही आगे पीछे घूमता रहता है। विंग के सारी नज़रें वांगजी पर होती हैं और वांगजी का ज़्यादातर फोकस विंग पर होता है। मैं जल्द से जल्द सारी डेमोनिक शक्तियाँ चाहता हूँ ताकि मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकूँ। लैनशन बोलता है, मैंने सुना है कि वैन सेक्स से वेनिंग और वेंचिंग की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है वही विंग से, तो बेटर है कि हम उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लें। वेंजुलियो बोलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारा साथ देंगे। वेंजाओ बोलता है, उन्हें हमारा साथ देना होगा, और तभी वह सब प्लान बनाते हैं कि आखिर वह सब विंग को कैसे हासिल करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय विंग सभी से बोलता है, चलो ना, वापस जाने से पहले यहाँ पे विलेज में थोड़ा घूमते हैं, बाज़ार में घूमने चलते हैं ना, एक बार देख लेते हैं ना भाई कैसा है विलेज कैसा नहीं। जियांगचंग बोलता है, विंग छोटे बच्चे नहीं हो तुम। विंग पार्क बनाते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मैं कोई ओल्ड मैन भी तो नहीं हूँ ना, चलो ना चलो घूमने चलते हैं। सभी लोग इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं। बाज़ार में जाने के बाद विंग कभी इस चीज़ को छोड़ता तो कभी दूसरी चीज़ को छेड़ता। जियांगचंग बोलता है, कहा था ना तुमसे छोटे बच्चे नहीं हो तुम, फिर भी यहाँ छोटे बच्चों वाली हरकतें किए जा रहे हो। विंग नोटिस करता है कि वांगजी कहीं ना कहीं उसे अवॉइड कर रहे हैं,
वो सोचता है क्या ये कल रात की हुई बात की वजह से है। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे एक कैंडी स्टॉल पर ले जाता है। वो बोलता है, ला नरगा, चलो ना कुछ कैंडीज़ खाते हैं। विंग वहाँ पे कैंडीज़ देखने लगता है लेकिन उसकी पसंद की नहीं होती। वो स्टॉल लेडी से पूछता है, प्रिटी लेडी, कि आपके पास सोर एंड स्वीट कैंडी नहीं है? लेडी पहले कुछ कहने वाली होती है, फिर वो एक स्माइल करते बोलती है, हैंडसम गगा, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, आपको ये भी पसंद आएगी। विंग एक कैंडी उठाता है, उसे खाता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। दूसरी कैंडी उठाकर वांगजी के मुंह में डाल देता है। वांगजी का मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। लंशिचन ये देख के हंस रहा होता है। वो सोचते हैं कि शायद ही कोई मेरे ब्रदर में ये सारे चेंजेस को नोटिस कर पाए, लेकिन जो मेरे ब्रदर को ठीक से जानता होगा वह ये सारी चीज़ें देख के सच में हैरान हो जाएगा। विंग फिर उस लेडी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? वो लेडी बोलती है, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। फिर वो पूछता है लानवांगजी की तरफ इशारा करते हुए, और ये? वो लेडी बोलती है, और ये तो आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है। विंग पाउट बनाते हुए कहते हैं, रियली? मुझे लगा मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो ऐसा करने की कोशिश करता है कि मानो वह कितना सैड हो। तभी एकदम से वांगजी बोलता है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। यह देखते ही एकदम विंग हैरान। लानर काका, क्या तुमने अभी अभी मेरे साथ फ्लर्ट किया? वांगजी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। वो बोलता है, ओ प्लीज़, ऐसा कुछ बोलने से पहले मुझे वार्निंग दे दिया करो। और ये ब्यूटीफुल क्या है? मैं एक मैन हूँ, मैं हैंडसम होऊंगा। वांगजी बोलता है, लेकिन तुम एक लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग, तो मैं ही क्या करूँ? वांगजी ये बोल के आगे ऐसे निकल जाता है कि मानो उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं हो अजीब। विंग उसके पीछे पीछे पार बनाते हुए जाता है। ओह लानर गंगा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मुझे? ज़रा ध्यान से तो देखो, मैं एक मैन हूँ। फिर से विंग घूमता घूमता कभी इन चीज़ों को छेड़ता, कभी दूसरी चीज़ों को। जियांग चेंग फिर गुस्से में बोलता, विंग, सच बताओ, तुम कब बड़ों वाली हरकतें करोगे? तुम कब सुधरोगे? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आइन कभी भी नहीं बदलेगा, वो हमेशा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं। विंग एकदम से खुश होकर चिल्लाता है, ओह सोंगलांग, तुम यहाँ? कैसे हो? मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया। तभी दूसरी आवाज़ आती है, ओके ओके, यानी कि बेबी श्यान ने मुझे तो मिस किया ही नहीं। भाई हमें तो सब भूल ही गए। तभी विंग उधर की तरफ देखता है। वो देखता है कि शाओ शिनचैन खड़ा है। वो बोलता है, ऐसा नहीं है शिनचैन कि मैं तुम्हें भूल गया। और ये क्या बेबी श्यान, मैं बड़ा हो गया हूँ भाई, तुम कब आलिंग की तरह हरकतें करना छोड़ दोगे? जियांग चैंग बोलता है, जब तुम बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दोगे तो डेफिनेटली लोग भी तुम्हें बड़ों की तरह ट्रीट करने लगेंगे। विंग आगे घुमाते हुए बोलता है, ओह रियली? कि मैं किसी ग्रम्पी ओल्ड मैन से तो बेटर ही हूँ। जियांग चैंग उसकी तरफ देखता है, इधर आओ, तुम्हारे टांगे तोड़ूँ अभी। लेकिन विंग उसे जीभ निकाल के दिखाता है और हंसते हुए वांगजी के पीछे जाकर छुप जाता है। वांगजी बस शोंगलांग और शाओ शिनचैन को ही देख रहा था कि आखिर ये दोनों कौन है और इनका विंग के साथ क्या रिश्ता है जो वो विंग को इस तरह से बुला सकते हैं। विंग बोलता है, चलो ना, क्यों ना हम लोग खाते खाते बात करें। वंचिंग बोलती है, अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था, तुम्हें फिर से खाना है? विंग बोलता है, हाँ हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी क्लाउड रेसिस पूछ के तो वहाँ का वही बोरिंग और टेस्टलेस फूड ही खाना है। अभी जितना टाइम है भाई मैं उतना ही खा लेता हूँ अपना टेस्टी और स्पाइसी फूड। सभी लोग ये सुन के हंसने लगते हैं। विंग बोलता है, सच में हिलेरियस है वहाँ का फूड तो। सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। विंग शाओ शिनचैन और सोंगलांग को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। विंग उनसे ही बातें किया जाता है और वांगजी की सारी नज़रें विंग पर होती हैं। शाओ शिनचैन भी इस चीज़ को नोटिस करता है कि वांगजी किस तरह केवल विंग को ही देखे जा रहे हैं। वह समझ जाता है कि वांगजी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये दोनों कौन हैं, क्या रिलेशन है, ये सब। कुछ देर बाद वांगजी उठकर बाहर एक शांत जगह पर चला जाता है। विंग सोचता है, इसे क्या हुआ? वह उसके पीछे जाने वाला होता है कि शाओ शिनचैन उसे रोक लेता है। विंग पूछता है, क्या हुआ? शाओ शिनचैन बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ।
मुझे वैसे भी हंगन जुन से कुछ बात करनी है। विंग पूछता है लेकिन क्या बात करनी है। शाओशिन चैन बोलता है आइंग गलत बात। मैं रिश्तों में और उम्र में दोनों में ही तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम्हें इस तरह से मेरी बात को बार बार नहीं काटना चाहिए और ये बार बार नहीं पूछना चाहिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा। विंग पार्क बनाते हुए कहता है ओके अंकल, ओके ओके बाय। शाओशिन चैन के जाने के बाद वेंचिंग वेनिंग और निहासेंग पूछते हैं क्या वह सही में आपके अंकल हैं। विंग बोलते हैं हाँ वो मेरे अंकल हैं, लेकिन क्योंकि हम में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सीधा उनका नाम ले देता हूँ। इधर शाओशिन चैन वांगजी के पास जाता है। वांगजी किसी और की प्रेजेंस महसूस करके पीछे मुड़ता है। शाओशिन चैन बोलता है क्या हुआ, तुम जेलस हो क्या। ये सुनते ही वांगजी सीधा स्टक रह जाता है। वो बोलता है ये तुम्हारे चेहरे से ही जाहिर हो रहा है वांगजी कि तुम विंग को पसंद करते हो, लेकिन उस बुद्धू को अभी इस चीज़ का पता ही नहीं है। वांगजी कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह शाओशिन चैन को ही देखता रह जाता है। शाओशिन चैन बोलता है वैसे तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका अंकल हूँ। यह सुनकर वांगजी और शाओशिन चैन को ध्यान से देखने लगता है। शाओशिन चैन हंसते हुए बोलता है उस पागल ने हमें इंट्रोड्यूस कराते वक्त हमारी आइडेंटिटी तो बता दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, इसलिए जब से तुम हमें घूरे जा रहे थे, राइट वांगजी। शाओशिन चैन बोलता है जब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो आखिर उसे बता क्यों नहीं देते। वांगजी थोड़े साइलेंस के बाद बोलता है हम दोनों अपोजिट हैं। शाओशिन चैन बोलता है लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है, प्यार तो प्यार होता है ना। वांगजी बोलता है कल मैं उसे हर्ट कर देता, और आई थिंक मैंने कल उसे हर्ट कर भी दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा करूं। शाओशिन चैन बोलता है क्या वो तुमने इंटेंशनली किया था। वांगजी बोलता है नहीं। शाओशिन चैन बोलता है जब वो इंटेंशनली नहीं था तो तुम्हें कैसे पता कि तुम फ्यूचर में भी उसे हर्ट कर सकते हो, और तुम्हें कैसे पता कि आइंग सच में उससे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है। हो सकता है ना कि वो तुम्हें समझता हो। वांगजी उससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो थोड़े साइलेंस के बाद बोलता है पर तभी शाओशिन चैन उसे काटते हुए बोलता है नहीं, पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या महसूस करते हो विंग के लिए और उसके प्यार के लिए, और तुम्हारा प्यार किस चीज़ के लिए है उसके लिए। वांगजी एक लंबे साइलेंस के बाद बोलता है वो मेरी ज़िंदगी में एक रंगों की तरह आया है, जो ज़िंदगी कहीं अंधेरों में डार्कनेस में चली गई थी। मेरी मदर के मरने के बाद शायद ही मैं किसी से ओपन अप हो पाया, लेकिन विंग वह पहला पर्सन था जिसने खुद इनिशिएटिव लिया। मैं उसे चाहे कितना ही कोल्ड शोल्डर देता, लेकिन उसके बाद भी वह हर मोमेंट में मेरे पास आ जाता। उसकी स्माइल, उसका बातें करना, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। शाओशिन चैन बोलता है लेकिन विंग इन चीज़ों से अनजान है ना। वांगजी बोलता है हाँ, मैं कभी उसे बता ही नहीं पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। शाओशिन चैन बोलता है और वो बुद्धू कभी समझ भी नहीं पाएगा अगर तुम उसे नहीं बताओगे। वो है इतना स्टूपिड इन चीज़ों में, बाकी उसे अलग चीज़ें समझ में आ जाएं, पर शायद ये ज़रूरी है कि ये नहीं आए। वांगजी बोलता है शायद ये वक्त सही नहीं है जिस वक्त में हम मिले हों। शाओशिन चैन बोलता है वक्त कोई भी सही नहीं होता वांगजी, वक्त सही बनाना पड़ता है, चाहे वो प्यार के लिए ही क्यों ना हो। जब तक प्यार के एहसासों में सही वक्त क्रिएट ना किया जाए तब तक सही वक्त आता नहीं है। वांगजी बोलता है लेकिन हो सकता है ना कि वो, ये कह के वो रुक जाता है। शाओशिन चैन बोलता है कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, राइट, इसलिए तुम इन बातों को अभी नहीं कह रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि शायद कभी तुम बाद में उसे अपने प्यार का इज़हार करो और तब वह रिजेक्ट कर दे, और क्या गारंटी है कि वो रिजेक्ट ही करेगा। रिजेक्ट अगर होना है तो अब भी हो सकते हो और बाद में भी, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है। वांगजी बोलता है लेकिन मैं हमारे हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ धीरे धीरे कि विंग क्या सोचता है, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या महसूस करता है, उसकी क्या पसंद और नापसंद है, उसे हर तरह से जानना चाहता हूँ। शाओशिन चैन बोलता है मैं भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को विंग के लिए जल्दी इजहार कर दो,
लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम चुप रहो। तुम थोड़े थोड़े इनिशिएटिव तो ले सकते हो ना। उसके पास होना, उससे थोड़ी थोड़ी बातें करना, या धीरे धीरे ही सही उसे और ज़्यादा समझना। चलो ठीक है, जब तुम्हें लगे कि वक्त सही है तब उससे अपने प्यार का इजहार कर देना। वांगजी बोलता है हाँ। ये कह के शाओशिन चैन चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।